तो गाइस जूनगो किम की मिस्ट्री लुकिसम में डे बाय डे और ज्यादा डीप होती जा रही है। ये बंदा पूरे लुकिसम में काफी सारे लोगों के फेवरेट में से एक बंदा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक भी इसकी बैक स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। वैसे तो मार्केट में इसको लेके काफी सारी फैन थ्योरीज फैली हुई है, लेकिन ऑफिशियली पूरे लुकिसम में कोई भी थ्योरी उनमें से कभी भी कंफर्म नहीं करी गई है। वो सारी ही थ्योरीज, जिसमें से मेरी भी कुछ थ्योरीज है, वो सिर्फ फैंस की क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने जन्म लिया है। लेकिन आज जो मैं जूनगो किम के बारे में बात करने वाला हूँ वो बाकी थ्योरी से थोड़ी अलग है। तो गाइस, जैसा कि हमने लुकिसम के रीसेंट चैप्टर में देखा था, जूनगो किम एंचॉन आया होता है हॉरैंग सॉर्ड को लेने के लिए, और ऑब्वियसली वो हॉरैंग सॉर्ड होती है पेचॉन जो के पास। और जूनगो किम ने उसको कहा था, जो चीज तेरे हाथ में है मैं उसका मालिक हूँ। भले ही जूनगो किम की इस बात से हमें उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती, लेकिन इस चीज से हमें जूनगो किम के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चल सकती है जिसके ऊपर ज्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। इसलिए अब वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना। तो सबसे पहली बात, जूनगो किम ने हॉरैंग सॉर्ड को अपना बताया, लेकिन क्या आपको पता है हॉरैंग सॉर्ड असल में होती क्या है? असल में ये जो शब्द है हॉरैंग, ये रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। दरअसल बात ऐसी है कि कोरिया में 6th से 9th सेंचुरी के बीच में एक किंगडम हुआ करता था जिसको कहा जाता था सिला किंगडम, और वहीं पे एक ग्रुप था जिसको कहा जाता था हॉरैंग ग्रुप, और इस ग्रुप में बहुत ही खतरनाक कुछ एलीट वॉरियर्स थे। लेकिन मैं ये रियल वर्ल्ड की बात आपको क्यों बता रहा हूँ? अभी तो हम जूनगो किम की बात कर रहे हैं ना। दरअसल मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज क्लियरली जूनगो किम से कनेक्ट है। आपको याद होगा पेचॉन जो ने जूनगो किम को कहा था, अब सारे के सारे हॉरैंग्स मर चुके हैं तो उनमें से एक नहीं हो सकता। और पेचॉन की इस बात का मतलब ये है कि जो कोरिया की असली हिस्ट्री है, लुकिसम की भी वही हिस्ट्री रही थी। यानी कि कोरिया में 6th से 9th सेंचुरी के बीच में हॉरैंग ग्रुप मौजूद था, और जो लोग उन ग्रुप्स में होते थे उनको भी हॉरैंग कहा जाता था। लेकिन ये बात बहुत ही पुराने समय की है, इसीलिए पेचॉन जो ने जूनगो किम को कहा था, अब तो सारे हॉरैंग्स मर चुके हैं तो उनमें से एक नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जूनगो किम ने बहुत ही चौड़े में कहा था, वो तलवार मेरी है, हॉरैंग सॉर्ड मेरी है। अब देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बेतुकी सी बात करूंगा, उसके बाद एक लॉजिकल बात करूंगा। और बेतुकी सी बात इसलिए क्योंकि वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो वो बेतुकी सी बात यह है कि जूनगो किम की उम्र एक जगह पे रुक चुकी है, और वो हॉरैंग ग्रुप के जमाने का ही इंसान है, या फिर उससे थोड़ा सा बाद के जमाने का, इसलिए उसने इतने चौड़े में कहा कि ये हॉरैंग सॉर्ड मेरी है। लेकिन ये बात बिल्कुल ही बेतुकी है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन पीटीजे यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। दूसरी जो लॉजिकल बात है वो ये है कि जो हॉरैंग ग्रुप के एलीट वॉरियर्स थे, ऐसा भी तो हो सकता है उन सब ने अपने अपने स्टूडेंट्स बनाए हो और अपनी टीचिंग्स को और ज्यादा आगे भेजा हो जनरेशंस में, या फिर अपने बच्चों को उस तरीके की तलवारबाजी सिखाई हो जो मतलब उनको खुद आती थी। तो इस हिसाब से हॉरैंग ग्रुप वाले जूनगो किम के पूर्वज हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है जूनगो किम उन लोगों से ब्लड से रिलेटेड ना हो, बस उसने किसी ऐसे बंदे से तलवारबाजी सीखी होगी जो हॉरैंग ग्रुप से रिलेटेड रहा था। और यही वाली थ्योरी मुझे सबसे ज्यादा लॉजिकल लगती है। अभी तक जो हमारे पास जूनगो किम के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से मुझे लगता है जूनगो किम का जो मास्टर था वो किसी तरीके से हॉरैंग ग्रुप से कनेक्टेड था। हालांकि जो शुरुआती हॉरैंग ग्रुप के बंदे थे उन लोगों को तो मरे हुए कई 100 साल बीत चुके होंगे, लेकिन वो अपनी टीचिंग्स को पास ऑन कर रहे होंगे न्यू जनरेशन के पास। और इसी तरीके से जूनगो किम का मास्टर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक तलवारबाज बना होगा, और फिर वही तलवारबाजी उसने सिखाई होगी जूनगो किम को। लेकिन जो हॉरैंग ग्रुप के लोग थे वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ में रहते थे, और मुझे लगता है वो डिसिप्लिन सिर्फ गो के मास्टर तक ही कायम रहा था। गो जब हॉरैंग सॉर्ड का सक्सेसर बनता है, मेरे हिसाब से उसके बाद से सारा का सारा डिसिप्लिन खत्म हो गया होगा। इस बात को थोड़ा सा और डीपली समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जो हॉरैंग ग्रुप वाले लोग हुआ करते थे, उनकी जिंदगी के 5 नियम थे। वो अपने राजा के लिए बहुत ज्यादा वफादार रहते थे, वो अपने पेरेंट्स को भगवान की तरह मानते थे, जिनको वो दोस्त मान लेते हैं उनसे वो कभी गद्दारी नहीं करते थे, वो कभी भी किसी भी जंग में पीठ दिखा के नहीं भागते, और सबसे आखिरी रूल, वो किसी की भी जान बिना वजह के नहीं लेते। और जो मैंने आपको 5 रूल बताए हैं, जूनगो किम के अंदर लगभग ये फिट बैठ रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से उसने कभी भी ऐसे रूल्स की परवाह ही नहीं करी होगी, लेकिन उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये इनबिल्ट है। हालांकि कुछ रूल्स को वो कई बार तोड़ भी देता होगा, और उसके मास्टर उसको बार बार ज्ञान देते रहते होंगे जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये चीज लुकिसम के वर्कर आर्क में हमने देखी थी। वहाँ पे जूनगो किम ने बताया था कि उसके मास्टर ने उसको एक बार कहा था कि अगर हम चाहें तो हम किसी भी चीज को हथियार बना सकते हैं, बस हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। और डैनियल लोगों के सामने अपने मास्टर की ये बात बोलने के बाद उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने उस बुढ़े के शब्द दोहराए थे। और यार, जिस हिसाब से जूनगो किम के मास्टर ने ये बात कही थी कि हम किसी भी चीज को हथियार बना
सकते हैं उस हिसाब से हम ये साफ बता सकते हैं वो भी एक बहुत खतरनाक बंदा था। और साथ ही में मेरे हिसाब से वो एक बहुत अच्छा इंसान भी रहा होगा जो जून गो किम को हमेशा सही चीजें सिखाता होगा, लेकिन जून गो किम वो कभी नहीं सीखता, इसीलिए वो अपने ही मास्टर को तलवार या फिर चाकू घोंप के भाग जाता है। काफी सारे लोग ये सोचते हैं शायद वो अपने मास्टर को जान से मार के भाग गया होगा, लेकिन लुकी सम में हमें बताया था वो अपने मास्टर को स्टैप करके भागा था। अगर वहाँ पे लिखा होता कि वो किल करके भागा है तब हम मान सकते थे कि वो जान से मार के भागा होगा। उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने अब तक बोली आपको समझ आई होंगी और जून गो किम अपने मास्टर के तलवार मार के क्यों भागा ये भी समझ आया होगा। मेरा मतलब तलवार या फिर चाकू जो भी मार के भागा होगा, अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि वो क्यों भागा होगा ऐसा करके, क्योंकि जून गो किम के मास्टर हॉरैंग ग्रुप से कनेक्टेड है किसी तरीके से और हॉरैंग ग्रुप वाले बहुत ही डिसिप्लिन के साथ रहते हैं, लेकिन जून गो किम को डिसिप्लिन के साथ रहना पसंद नहीं, इसलिए वो कई बार उन रूल्स को तोड़ देता होगा जो उसके मास्टर ने उसको सिखाए थे। जैसा कि 5 रूल में से पहला रूल था अपने राजा के लिए वफादार रहना, लेकिन जून गो किम ना ही चार्ल्स चोई के लिए वफादार रहा और ना ही अपने मास्टर के लिए। अपने मास्टर को भी वो कुछ घोंप के भाग गया था, लेकिन ये बात नोट करने वाली है उसने अपने मास्टर को कभी भी मास्टर नहीं माना और चार्ल्स चोई को कभी भी अपना राजा नहीं माना, इसलिए उसके हिसाब से तो उसने कुछ भी गलत नहीं करा होगा। दूसरा है अपने पेरेंट्स को भगवान की तरह पूजना, लेकिन उसके पेरेंट्स कौन है हमें पता ही नहीं, इसलिए हम इस बारे में तो बात कर ही नहीं सकते। तीसरा है अपने दोस्तों के साथ हमेशा सच्चा रहना, हमेशा वफादार रहना, और गन यामाजाकी को जून गो किम ने सच में अपना दोस्त माना है, इसलिए भले ही उसकी गन के साथ फाइट भी हुई थी लेकिन वो बिल्कुल सच्चाई के साथ रहा, उसने कोई धोखा नहीं करा और वो गन की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है ये चीज हम सब फील कर सकते हैं लुकी सम देख के। चौथा रूल है किसी भी फाइट से पीछे नहीं हटना, यानी कि भागना नहीं, और आप सब जानते हो गो कभी भागता नहीं, वो भगा भगा के मारता है। पांचवा रूल है बिना वजह किसी की भी जान नहीं लेनी, और मुझे नहीं लगता कि गो ने कभी भी बिना वजह किसी की जान ली होगी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो में लुकी सम से हटके भी थोड़ी रिसर्च लगी है और उसने अपने मास्टर को चाकू क्यों मारा होगा और वो हॉरैंग सॉर्ड को अपनी क्यों बता रहा था, इसका भी हमें एक रफ आइडिया मिल चुका है। हालांकि जरूरी नहीं कि ये थ्योरी सच हो, लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ये सोचने लायक है। जून गो किम ने हॉरैंग सॉर्ड को अपना क्यों बताया, इस सवाल का जवाब अभी मेरे पास सिर्फ यही थ्योरी है जो मैंने दी है, यानी कि आसान शब्दों में वो हॉरैंग सॉर्ड का सक्सेसर है या फिर ऐसा ही कुछ। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और एक बार फिर से याद दिला देता हूँ ये सिर्फ एक थ्योरी है, मैं पीटीजे के चाचा का लड़का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बोली उसके रीजंस आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ओके गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।